मेरियाना ट्रेंच मिस्ट्री, समुद्र की असली गहराई और खौफनाक जीवों का सच। क्या आपने कभी सोचा है कि कितना गहरा हो सकता है समुद्र? आज आपको दुनिया की सबसे गहरी जगह, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी जगह का नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरी समुद्री खाई है, जो इतनी गहरी है कि पूरा माउंट एवरेस्ट भी अगर इसमें डुबा दिया जाए तो भी एवरेस्ट की चोटी और पानी की सतह के बीच लगभग 2 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि समुद्र की इतनी गहराई में जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती, क्या वहां जीवन संभव है? बने रहिए हमारे साथ। इस सवाल का जवाब हम वीडियो में आगे देखेंगे, जब हम आपको एक चौंका देने वाला मेरियाना ट्रेंच का वीडियो क्लिप दिखाएंगे। कहाँ है मेरियाना ट्रेंच? मेरियाना ट्रेंच लोकेशन। मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के समीप स्थित मेरियाना आइलैंड से लगभग 200 किलोमीटर यानी 126 मील पूर्व दिशा में पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच डेप्थ आखिर कितनी गहरी है दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई? अगर आपके मन में भी ये सवाल हमेशा से उमड़ता रहा है कि कितना गहरा है समुद्र, तो इसका जवाब आपको मिलेगा मेरियाना ट्रेंच की गहराई को जानकर, जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरियाना ट्रेंच की गहराई 12,000 मीटर यानी 12 किलोमीटर है। जैसे वीडियो में पहले हमने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से ट्रेंच की गहराई की तुलना की थी, उसी तरह की एक और मजेदार कंपैरिजन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आसमान में उड़ान भरते कॉमर्शियल हवाई जहाजों को तो आपने देखा होगा। ये जहाज धरती से लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कल्पना करें कि मेरियाना ट्रेंच धरती है और समुद्र आकाश, जहां हवाई जहाज 11 किलोमीटर ऊपर उड़ान भर रहे हैं, तो भी उन जहाजों को पानी की सतह पर आने के लिए 1 और किलोमीटर तय करना होगा। क्या कोई मनुष्य जा पाया है मेरियाना ट्रेंच के तल तक? इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वक्त स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस्र के अहमद गबर के पास है, जिन्होंने विश्व का सबसे गहरा गोता लगाया है, जो 332.35 मीटर यानी 0.332 किलोमीटर का था। अब आपको लग रहा होगा यहाँ किसी भी मनुष्य का जाना संभव ही नहीं है। क्यों लग रहा है ना? हम आपको बताते हैं। समुद्र की गहराई को 4 जोन्स में बांटा गया है। सतह से 3 किलोमीटर तक लिटोरल और बेथियल जोन होते हैं। सतह से 3 से 6 किलोमीटर के बीच एबिस्मल जोन होता है और 6 किलोमीटर से अधिक गहराई में हेडर जोन होता है, जिसका नाम ग्रीक गॉड हेडिस के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें, हेडिस ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से समुद्र लोक अंडरवर्ल्ड के भगवान थे, जिन्होंने अपनी प्रजा को कभी भी समुद्र लोक छोड़कर न जाने का आदेश दिया था। हेडर जोन को डेड जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई चीज जीवित नहीं रह सकती, कारण अथाह सामुद्रिक दबाव। इसी जोन में मेरियाना ट्रेंच भी आता है। अब आप यहाँ के दबाव या प्रेशर का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हुए तो आप पर 12 किलोमीटर ऊंचे पानी के कॉलम का दबाव होगा। शरीर के हर एक वर्ग इंच पर 8 टन का दबाव। चलिए इसे समझने के लिए और सरल कर देते हैं। अगर एक मानव मेरियाना ट्रेंच में खड़ा होता है तो उस पे 5 जंबो जेट विमानों का दाब होगा। क्या इतने दबाव के बावजूद वहाँ कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? जवाब है नहीं। पर वो कहते हैं ना, अगर आदमी करना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं होता। आपने टाइटैनिक और अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन के बारे में तो सुना ही होगा। इन महाशय ने अपनी 12 टन वजनी हाईटेक पनडुब्बी, जो समुद्र के दाब को झेलने के लिए खास तौर पे बनाई गई थी, के साथ अकेले मेरियाना ट्रेंच की यात्रा की थी। सिर्फ यात्रा नहीं की थी, बल्कि पूरी फिल्म बनाकर लौटे थे, वह भी 3D में। बहुत सही पकड़े कैमरान साहब। कैमरान साहब तो वहां पहुंच गए, पर उस जगह उन्हें क्या मिला? 1 वर्ग इंच में जहां 8 टन का दाब हो, क्या वहां जीवन मिला होगा? क्या जेम्स कैमेरॉन को वहां सिर्फ हेडर जोन का सामुद्रिक मरुस्थल मिला? आगे जानते हैं। इसी बीच अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरियाना ट्रेंच कुदरत का करिश्मा। फिल्म जुरासिक पार्क का एक बहुत फेमस डायलॉग है, लाइफ फाइंड्स अ वे। परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, जीवन जितना भी कठिन हो, पर जिंदगी अपना रास्ता खोज लेती है। मेरियाना ट्रेंच में भी यही हुआ है। जिंदगी ने अपना रास्ता खोज लिया है। बायोलॉजिकल अडेप्टेशन के कारण यहाँ पाए जाने वाले जीवों में ऐसी शारीरिक संरचनाएं विकसित हुई
जो न सिर्फ अथाह दबाव झेल सकने में सक्षम है, बल्कि इन्हें एक अच्छा शिकारी भी बनाती है। क्योंकि ये जीव अधिक दबाव में रहने के लिए ही अनुकूलित हैं, इसीलिए ये कभी ऊपर नहीं आ पाते और हेडर जोन पार करते ही कम दबाव के कारण मर जाते हैं। आपको ग्रीक गॉड हेडिस और ग्रीक माइथोलॉजी वाली कहानी तो याद है ना। मेरियाना ट्रेंच में काफी अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं। एलियन और मेगालोडॉन जैसे विशालकाय जीव तो नहीं पनप सकते, कम से कम अभी की हमारी जानकारी के हिसाब से तो नहीं, लेकिन बैरल फिश, सी डेविल एंगलर फिश और गॉब्लिन शार्क जैसे खौफनाक जीव जरूर मिलते हैं। ये सारे जीव घुप अंधेरे में भी घातक शिकार करने में सक्षम होते हैं। बैरल फिश अपने पारदर्शी सर और निराली आई लेंसेस की संरचना के लिए जानी जाती है। बैरल फिश किसी भी दिशा में देख सकती है। सी डेविल एंगलर फिश अपने सर पे रोशनी फेंकने वाला एक बायोलॉजिकल यंत्र लेकर घूमती है, जिससे शिकार आकर्षित होते हैं। सी डेविल की बनावट काफी खौफनाक होती है। सबसे खूंखार और घातक है गॉब्लिन शार्क, जिसके जबड़ों की बनावट बेमिसाल है। आपने 70 और 80 के दशक की एलियन फिल्म तो देखी ही होगी। उन फिल्मों में एक एलियन था, जीनोमॉर्फ। लगता है फिल्म के डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने गॉब्लिन शार्क के जबड़ों की संरचना से प्रेरित होकर जीनोमॉर्फ के खौफनाक पात्र को बनाया था। गॉब्लिन शार्क 18 फीट तक हो सकती है और पाया गया है कि जितनी बूढ़ी होती है उतना गहरा गोता लगा पाती है। विशेष निचले जबड़े की बनावट और अंधेरे में देखने की क्षमता इसे मेरियाना ट्रेंच की सबसे खूंखार शिकारी बनाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।